अभी आपने पार्लियामेंट के अंदर देखा कि जिस तरह से माननीय किरण रिजिजू जी ने उसे पटल पर रखा है, और जो जो बातें निकल करके आई हैं जिसके ऊपर वावेला मचा रहे थे, हम यही कह रहे थे कि पहले आप पार्लियामेंट के अंदर उसे पटल पे आने दीजिए। हम्म। जो वक्फ बाई यूजर के ऊपर बहुत शोर मचा रहे थे, उसे बता दिया कि भाई ये पिछली जो जो पुराना है वो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। और आगे जो जो वक्फ होंगे और वक्फ बाई यूजर होंगे, उन्हें अपने कागज देने पड़ेंगे। तो ये कितना बढ़िया कानून जो है वो, जिसके ऊपर इन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रम पैदा कर रखा था। इसी तरह से जो डिजिटल जो एक पोर्टल बना के उसे डिजिटल किया जाएगा, उसके डाटाबेस को जो है वो पोर्टल पर ला करके उसे पूरा एक दस्तावेज बन जाएगी। मतलब जितने प्रावधान उसके अंदर आए हैं, उसमें एक भी जिस तरह से इन्होंने भ्रम पैदा किया कि इस पे कब्जा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है। बल्कि जो कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर और इन अन्य दलों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, और इसीलिए रखा कि ताकि ये अच्छी एजुकेशन ना हासिल कर सकें। जब ये मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से कट जाएंगे, तो जिनका ये हक है, जिनका अधिकार है, उन्हीं को ये सड़कों पर लेकर के, मतलब मुफ्ती यानी वही शगुन करीब। काज़मी, एक मिनट के लिए, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि खानका, इबादतगाह, मस्जिद, ईदगाह या बाकी जगह, कब्रिस्तान, ये कब्जे में ले लिया जाएगा, आपका मानना, मैं आपकी बात से समझ रहा हूं, आप मान रहे हैं कि ये सब कुछ गलत था। ये एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि ये उन तमाम तमाम प्रॉपर्टियों के ऊपर यही लोग काबिज हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल, अब जो आप बताइए, इनके अगर कब्जे ना होते तो ये इस तरह से आम मुसलमानों को गुमराह ना करते। अब आप ये बताइए कि जिस पे हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, जिस पे स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, उस पे क्यों नहीं बनाए इन्होंने? आखिर कांग्रेस के ये मीडिएटर क्यों बने रहे? आज अगर सरकार संशोधन बिल लेकर के आई है, तो इन्होंने शोर मचाना शुरू किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही तुष्टीकरण था कि तमाम वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों को अथाह पावर दी गई, ताकि ये अपनी मनमानी करें, और जो जिनके लिए वक्फ संपत्ति वक्फ की गई थी, उन्हें बिल्कुल हाशिए पे लाकर रख दिया। आज की सरकार ने अगर ये काम किया है, तो मैं समझता हूं कि जो वाकिफीन है, जिन्होंने इस संपत्ति को दान किया है, उनकी मर्जी के मुताबिक अब काम हो रहा है। और 2014 के बाद, 2014 से पहले ये लोग आए, अब तक के जितने चेयरमैन, जितने वक्फ बोर्ड हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं उनकी भी, सबकी, जो आज तक चेयरमैन रहे हैं, उन सबकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और मुसलमानों के सामने लाकर रखना चाहिए, ताकि ये पता चले तुम्हारा दोस्त कौन है और तुम्हारा दुश्मन कौन है। इन्होंने, मैं अब देखिए कितनी कितनी चीजों के ऊपर, मैं यूसीसी के ऊपर जो एक कानून, एक देश एक कानून, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, उसमें एक एक चीज का जिक्र करूंगा। जितने प्रावधान है कहीं इस्लाम से नहीं टकराते। यही भ्रम वहां पैदा किया, भाई निकाह का रजिस्ट्रेशन, शादी का, उससे बहुत सारी योजनाएं बनेंगी। ये मुसलमानों को फिर उन योजनाओं से काटना चाहते हैं। जो जो फैसिलिटीज इन्हें मिले हैं, उन वो सब इन्हें ना हासिल हो। इसीलिए पसमानदा बेचारा पसमानदा होता चला गया, और अमीर जो है वो अमीर होता चला गया। और तमाम वक्फ संपत्तियों पर इन तमाम लोगों की जांच अगर होगी, तो मैं दावे के साथ बात ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी, इतना एक वो खुद वालिटी से आते हैं। मेरी कई वार्ता, कई राउंड मेरी वार्ता उनसे हो चुकी है। उन्होंने इन तमाम चीजों को बड़ा क्लियर कहा किया कि भाई हम किसी भी संपत्ति का मिसयूज नहीं होने देंगे। और आप ये समझिए कि जिस चीज के ऊपर ये लोग शोर मचा रहे थे, आज वो सारी चीज, अच्छा आप बताइए, एक सेकुलर सेकुलर वक्फ वक्फ जो है क्यों नहीं वजूद में आना चाहिए? आज हमारे जो लोग ये कहते हैं, हमारे सेकुलर जो हमारे देश के लोग हैं, जब मुसलमानों का कोई मुद्दा होता है तो हिंदू भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। भाई अगर ये एक सेकुलर वक्फ बिल आ जाता है, तो इसमें नुकसान क्या है? जैसे बाज लोगों ने ये कहा कि सीएओ जो है वो हिंदू नॉन मुस्लिम होगा, मुसलमान क्यों नहीं होगा? अरे मुसलमान तो ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि जो उस हिंदू को, जो हिंदू है उसके अंदर भी इंसानियत है, वो भी धर्म का पालन करता है। हम तो संविधान के अनुसार अपने उन तमाम चीजों को यानी लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए या, मैं आज ये बात कहना चाहता यानी हूं।